गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल हमने एक कहानी की थी, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो कल वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पूछे गए हैं और कुछ आगे आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो हम सबको रीड करते हैं और सबको ध्यान से देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है? संवाद शैली, पूर्वदीपी शैली, लोक कथात्मक शैली, भावपूर्वक शैली। तो इसका सही आंसर होगा संवाद शैली। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया है? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस कहानी में क्रमशः वृद्ध व फैमिली डॉक्टर किसे कहा गया है? चित्रगुप्त धन्वंतरी, चंद्रदेव धन्वंतरी, लॉर्ड कर्जन चंद्रदेव, धन्वंतरी चंद्रदेव। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रदेव धन्वंतरी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। लेखिका ने यह कथन किसके लिए कहा है? चित्रगुप्त, चंद्रदेव, धन्वंतरी, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है चंद्रदेव के लिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जब वह हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करेंगे, वे अवश्य ही भेज देंगे। लेखिका का यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, चंद्रदेव और लॉर्ड कर्जन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, किसे कमीशन व मिशन दोनों अत्यंत प्रिय है? चित्रगुप्त, चंद्रदेव, धन्वंतरी, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन को। हमारा सातवां क्वेश्चन है, लेखिका ने चंद्रदेव को भारत में भ्रमण करने के लिए महीने के किस दिन का अवकाश सुलझाया? अमावस्या, पूर्णिमा, कजली तीज, सभी। इसका सही आंसर है अमावस्या। हमारा 8th क्वेश्चन है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। यह पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है? दामिनी, मेघ, धन्वंतरी, चंद्रिका। तो इसका सही आंसर होगा दामिनी। हमारा 9th क्वेश्चन है, कलकत्ता आदि को देखकर वो भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वो शब्द किसके लिए आया है? देवराज सुरेंद्र, चंद्रदेव, धन्वंतरी, कार्तिकेय। तो इसका सही आंसर है हमारा देवराज सुरेंद्र। हमारा 10th क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम में फौजी सामान को देखकर उसके छक्के छूट जाएंगे पंक्ति किसके लिए कही गई है? देवराज सुरेंद्र, कार्तिकेय, धन्वंतरी, चंद्रदेव। इसका सही आंसर है बी, कार्तिकेय। हमारा 11वां क्वेश्चन है, वहाँ की मिंट को देखकर कौन अकचक्का रह जाएगा? चित्रगुप्त व धन्वंतरी, चंद्रदेव वह लॉर्ड कर्जन, कमला देवी वह कुबेर, धन्वंतरी वह चंद्रदेव। इसका सही आंसर होगा कमला देवी वह कुबेर। हमारा 12th क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार चंद्रदेव को इसमें से कौन सी उपाधि नहीं मिली है? शंशाक, संसधर, संश्लाघन, मृगांक। तो इसका सही आंसर होगा मृगांक। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस शहर में स्वर्गीय विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़वाने में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए थे? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। हमारा 14वां क्वेश्चन है, इस कहानी में चंद्रदेव का स्वामी किसे बताया गया है? सुरेंद्र, सूर्य, धन्वंतरी, धरती। इसका सही आंसर है सूर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार असंगत कथन कौन सा है? तो 4 पॉइंट दिए हैं, मैं चारों को रीड करूँगी, फिर देखते हैं इनमें से असंगत कौन सा है। असंगत पूछा गया है। संगत और असंगत में एक्चुअली हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज भी नहीं, हम पढ़ते ठीक से नहीं है। ठीक है, तो हम इन चारों पॉइंटों को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, लेखिका ने चंद्रदेव के कोमल चरणों को दासी बनकर प्रणाम किया। नंबर 2, पुराने हैं तो सही पर काम सदा से एक ही और अलग अलग स्थान में करते आते हैं। नेक्स्ट, चंद्रदेव को अमृत देकर देवताओं ने अमर कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया। तो इसका सही आंसर होगा बी, पुराने हैं तो सही पर काम सदा से एक ही और अलग अलग स्थान पर करते आते हैं।
असंगत पूछा है ना, तो यही इसका असंगत आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। कहानी में देवताओं के चीफ जस्टिस किसे बताया गया है? चित्रगुप्त, चंद्रदेव, धनवंतरि, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है चित्रगुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी में किस बीमारी की ओर संकेत किया गया है? हैजा, प्लेग, मलेरिया, पोलिया। इसका सही आंसर है प्लेग। हमारा 18वां क्वेश्चन आता है चंद्रदेव ने लेखिका के कितने सवालों का उत्तर दिया? सिर्फ एक का, 5 का, किसी का भी, एक का भी नहीं, या सभी का? तो इसका सही आंसर होगा एक का भी नहीं। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन है यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर कौन अपने यहाँ के कानून को बहुत सुधार सकते हैं? चित्रगुप्त, चंद्रदेव, धनवंतरि, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा चित्रगुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ के विश्वविद्यालयों के विश्व विशिष्ट पंडितों की विश्वविद्यालयी विधा को देखकर कौन कहता है कि इन विधा द्विजों की विधा चमत्कारनी है? लेखिका, चंद्रदेव, सरस्वती, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। हमारा 21st क्वेश्चन है इस कहानी में किस पर करारा व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड कर्जन, महारानी विक्टोरिया, धनवंतरि, सभी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। हमारा 22वां क्वेश्चन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस पत्रिका में वह कब प्रकाशित हुई? सरस्वती 1902, इंदु 1902, सरस्वती 1904, इंदु 1904। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती 1904। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से असंगत है, इनमें से गलत कौन सा है, हमने वो यहाँ पे बताना है। आधुनिक भारत, लॉर्ड कर्जन, देव सेनापति कार्तिकेय, फैमिली डॉक्टर चित्रगुप्त, सभी संगत है। इसका सही आंसर होगा फैमिली डॉक्टर चित्रगुप्त। हमारा 24th क्वेश्चन है मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। लेखिका यह चंद्रदेव से किस संदर्भ में कहती है? जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। सेकंड पॉइंट है जब भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों को ग्रहण लगता है। थर्ड है इंडियन गार्डन पर पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को मात दे रहा है। फोर्थ है कथा ए और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर होगा बी। जब भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों को ग्रहण लगता है। हमारा 25th क्वेश्चन है कहानी को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर बी राइट होगा। एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1900 या 1901 में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, जुलाई वाली 1907, ईदगाह 1933। हमारा 26th क्वेश्चन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को किसने पहली राजनीतिक कहानी माना है? नामवर, सूर्य नारायण, भवदेव पांडे, नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा भवदेव पांडे। हमारा 27th क्वेश्चन आता है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र तिवारी, गोपाल राय, भवदेव पांडे, नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा गोपाल राय। हमारा 28th क्वेश्चन है मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे, क्योंकि उनकी कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? जुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना। इसका सही आंसर होगा चंद्रदेव से मेरी बातें। 29th क्वेश्चन है हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कांट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? जुलाई वाले, चंद्रदेव से मेरी बातें, आकाशदीप, कानों में कंगना। इसका सही आंसर होगा चंद्रदेव से मेरी बातें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। किस कहानी की पंक्ति है? जुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, आकाशदीप, लाल पान की बेगम। इसका सही आंसर होगा चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर किसी को ये वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही है तो वो यहाँ पे ऑप्शन आएगी स्लो करने की, तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हो। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को जूम करके भी देख सकते हो। अगर आपको दिख नहीं रही है PDF साफ़, वैसे साफ़ ही है ये वीडियो जो मैंने बनाई है। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना।